Hello dear students, good morning. Today we are going to look about class 10th English medium revision section of figures of speech. पोएम नंबर 8 आज हम देखने वाले हैं। इस पोएम नंबर 8 के अंदर जितनी भी लिटरेरी डिवाइसेस लाइन बाय लाइन लगती हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। Dear student, one more request from my side that please do write it in your notebook, क्योंकि इसके बाद अब जितने भी टेस्ट आएंगे, यूनिट टेस्ट हो आपके या इंटरनल एग्जाम हो या कुछ भी हो, उसमें मैं आपको किसी भी तरह का असाइनमेंट नहीं देने वाला हूँ। अब ये आपको बिल्कुल अननोइंग पेपर ही होगा। जैसे आप बोर्ड में जाने से पहले कैसे अनजान होते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये वो राइट, इसी तरह का ही होगा। आपको कोई भी पहले से किसी भी तरह की नोट नहीं दी जाएगी। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन, राइट। तो ये चीजें अगर आपके पास लिखी होगी तो आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि इसको किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज डियर स्टूडेंट। चलो अब हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड। दिस इज पोएम नंबर 8 लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस लिटरेरी डिवाइस और इस पोएम के अंदर जितनी भी हमें मिलेगी, राइट, उसको हम 2-3 हिस्सों में देखेंगे, पार्ट्स में देखेंगे। तो आप ये एक चीज समझ लेना कि 1 बाय 1 हम इसके हो सके उतने पार्ट करेंगे, राइट। एक में एक से ज्यादा, 5 से ज्यादा मैं या 6 से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो चिंता मत करिएगा। 5 या 6 या फिर मैक्सिमम 7 फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस हम इसमें करेंगे, ठीक है। और वही दिन में आप 6 फिगर ऑफ स्पीच तो आराम से लिख सकते हो, है ना। तो इसमें बर्डन भी नहीं आएगा, बाकी सब्जेक्ट्स की जो तैयारी करनी होती है आपकी वो भी हो जाएगी। चलो देखते हैं हम आगे। सबसे पहला ये पोएम नंबर 8 के बारे में है, राइट। देखते हैं हम। The trees inside are moving out into the forest. फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज इनसाइड मूव कर रहे हैं, राइट। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है, ट्रीज को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है मूव करने की। वैसे ट्री एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ट्री एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो ह्यूमन है या एनिमल है ऐसा कोई जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये ह्यूमन क्वालिटी दी गई है पेड़ों को, यानी ये पर्सोनिफिकेशन बनती है। चलो दूसरा है, the trees inside are moving out into the forest that was empty all these days. यहाँ पे रिपीटेशन यूज किया गया है, द फॉरेस्ट वर्ड। आप देखोगे, देखो कि पहली जो स्टेटमेंट है उसमें आखिरी वर्ड द फॉरेस्ट, और दूसरी जो स्टेटमेंट है उसकी शुरुआत द फॉरेस्ट से होती है। तो इसमें रिपीटेशन वर्ड्स का रिपीटेशन होता है, सुनो आप। तो ये आपकी लिटरेरी डिवाइस बनेगी, यस, रिपीटेशन। और दूसरा इसमें आप क्या डाल सकते हो रिपीटेशन के अलावा, यस डियर स्टूडेंट, इसमें आप पर्सोनिफिकेशन भी डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो पहली लाइन हमने देखी ना, द ट्री इनसाइड आर मूविंग, तो ट्री को मूव कराया गया है, तो ये ह्यूमन क्वालिटी दी गई। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन एंड रिपीटेशन दोनों इसमें आ सकती है, यानी आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस यस पोएम की ये जो 2 लाइनें हैं इसमें। थर्ड, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in the shadow. सर इसमें क्या आ सकता है? देखो अब जरा, इसमें सबसे पहले नो 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 वर्ड इस्तेमाल होता है, रिपीटेशन। इसके अलावा आपको कुछ दिखता है? हाँ, कॉन्सोनेंट साउंड बी इज रिपीटेड, कॉन्सोनेंट साउंड बी इज रिपीटेड, बर्ड में भी और बरी में भी, है ना। तो ये आप इसको एलिटरेशन भी मान सकते हो। चलो इसके अंदर एक और वर्ड रिपीट होता है, मतलब सॉरी, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, SIT, एस, सीट का एस एंड शेडो का एस। तो इसके अंदर आप एलिटरेशन भी लगा सकते हो। मान लो डियर स्टूडेंट कि आपको यहाँ पे जो एंटीथेसिस, एपोस्ट्रोफी, रिपीटेशन एंड सिमिली
ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन की जगह पे अगर आपको एलिटरेशन दिया गया हो तो भी आप सही आंसर लिख सकते हो, क्योंकि इसमें एस का रिपीटेशन होता है, फिर आप बी का रिपीटेशन होता है, एन का रिपीटेशन होता है। तो ये सारे ऐसे वर्ड है जिसके अंदर आप एक लेटर है जो कॉन्सोनेंट है और एक से ज्यादा बार रिपीट होते हैं। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं क्या है। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, इसमें क्या आ सकता है? पर्सोनिफिकेशन आ सकता है, एलिट्रेशन, क्या आ सकता है? सीधी सी बात है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन ही बनेगी। क्यों सर, यहाँ पे क्यों पर्सोनिफिकेशन बनेगी? देखो, क्योंकि यहाँ पे जो सन है ना, सन को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है बरिंग इट्स फीट, राइट? तो ये आप ह्यूमन क्वालिटी है, वैसे फीट यानी लेग, लेग होते हैं हमारे, राइट? सन के नहीं होते। तो यहाँ पे सन को ये क्वालिटी दी गई है, तो ये पर्सोनिफिकेशन बनता है। इससे आगे क्या होता है? द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट, द फॉरेस्ट एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स will be full of trees, will be full of trees by morning। तो यहाँ पे इसके अंदर आप एंटीथेसिस का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि दो अपोजिट आइडिया, एंटीथेसिस क्यों आएगी? दो अपोजिट आइडिया इन द सेम लाइन। पहला अपोजिट आइडिया कौन है? नाइट एंड मॉर्निंग, ये नाइट है और मॉर्निंग ये अपोजिट है, और दूसरा एम्प्टी एंड फुल, ये भी सॉरी ऑपोजिट आइडिया है। तो ये एक साथ दो ऑपोजिट वर्ड एक ही स्टेटमेंट में आने से ये हमारी बनती है एंटीथेसिस, राइट? चलो हम आगे बात करते हैं छठी और आज के दिन की आखिरी लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में, जो है ऑल नाइट लॉन्ग द रूट्स वर्क, ऑल नाइट लॉन्ग द रूट्स वर्क टू disengage themselves from the cracks, to disengage themselves from the crack। अब यहाँ पे तो पर्सोनिफिकेशन सीधे सीधी बनती है, क्योंकि रूट खुद अपने आप को बाहर निकालने की बात करती है, काम करने की। अब काम ह्यूमन करता है, मनुष्य करता है, राइट? लेकिन यहाँ पे ट्री के रूट अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते, तो ये एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई। दूसरा यहाँ पे हाइपरबोले भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल नाइट लॉन्ग मतलब पूरे दिन और रात बढ़ा चढ़ाकर काम करने की बात की गई है ना? तो यहाँ पे एक्सैजरेशन होता है काम करने का पेड़ों के रूट्स के, तो यहाँ पे हाइपरबोले बनती है। आई होप डियर स्टूडेंट ये भी आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिख जरूर लीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन।